या बिनापि विबुधाचित पादपीठ स्तोत्रं समुदयते मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंसृतबिम्बं मन्यक एचित जन सहसा गृहीतुम्। चलिए शुरू करते हैं, समय हो चुका है। सावधान, सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। आदिपुरुष आदिशजन आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। आचार्य मानतुंग देव द्वारा विरचित भक्तांबर स्तोत्र, जिस पर हमारी चर्चा विगत दिनों से चल रही है, जिसके हमारे 13 श्लोक है ना, 13 श्लोक पूर्ण हो गए। 14 कल हमने 14वां भी देख लिया था, पर हम उसको थोड़ा सा वापस रिवीजन के रूप में दीदी लेते हुए 14 पूरे हो गए हैं, 15वां हमने थोड़ा रिवीजन करके छोड़ा था। हाँ हाँ, चल मेरी पर की हम स्थिति 14 को भी थोड़ा और लेते हैं, है ना। देखिए क्या देखा था, चलो रेणु जी आप बताएंगे 14 में हमने क्या देखा था। जो संपूर्ण मंडल शशांक वाला श्लोक था ना, 14 नंबर जी का। जी जी जी। जी संपूर्ण मंडल पाठ करूं पहले। हाँ, चलिए पाठ कीजिए। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संस्त्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान्निवारयति संचरितो यथेष्टम। संपूर्ण माने संपूर्ण, लोक का जो संपूर्ण है। अब मंडल शशांक, चंद्रमा के बिंब की तरह, कला कलाप, चंद्रमा की कलाओं का समूह तो जैसे घटता बढ़ता रहता है। शुभ्रा माने स्वच्छ, तब माने आपके, गुणा माने गुणों को, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों को, लंघयंती लांग रहे हैं, सब जगह फैले हुए हैं। ये जो एकम एकमात्र त्रिजस्वर नाथम, तीन लोक के स्वामी के संश्रितात् यानी आश्रित हैं, उन्हें यथेष्ट इच्छानुसार घूमते हुए कौन रोकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। हाँ बहुत सुंदर। देखिए हमने यहाँ अलग अलग अर्थ निकाले थे कि कला कलाप, किसकी कला कलाप, तो शशांक की अर्थात चंद्रमा की कलाओं की बात की थी। तो जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती जाती है, परंतु आप कैसे हैं, आप तो ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी चंद्रमा बोल देंगे, है ना। जैसे ये चंद्रमा की तो कलाएं कही गई है, परंतु आप क्या, ज्ञान कला, है ना, ये जैसी चंद्र कला है वैसे ही आप ज्ञान कला से पूर्ण है ना। ऐसे ही जैसे हमने पहले और देखा था, वक्त्रम मुख की उपमा दे रहे थे, तो क्या कह दिया था कि चंद्रमा की उपमा भी नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि चंद्रमा भी मलिन बाहर कहा जाता है ना, मलिन कहा जाता है। वैसे ही अब आगे यहाँ पे क्या कह दिया कि जैसे, और कि जैसे चंद्रमा की कलाएं सभी और लोकव्यापी है, वैसे ही आप कैसे हो, एक हो, एक होकर भी आप कैसे सब में व्याप्त हो, है ना। एक होकर भी सब में व्याप्त हो, और जो आपके आश्रित है, भला उनको कौन समर्थ है, अर्थात उनको कौन रोक सकता है ना। और क्या, और क्या देखा था कि जैसे जो भक्त है उसे कौन रोक सकता है, यदि वो आपके जो लोक व्याप्त जो गुण है, यदि वो उसको सही जान ले, सही रूप से जान ले, तो वो भी आप जैसा बन सकता है। और एक अपेक्षा क्या देखी थी कि जो उनके लघुनंदन है ना, जो जिनेन्द्र देव के लघुनंदन कहे जाते हैं, अर्थात जो मुनिराज है, जो मुनिराज है उनके भी क्या सारे जो संकट है, संकट अर्थात उपसर्ग है, वो उपसर्ग भी कोई कर नहीं सकता उनपे, है ना। और यदि करा भी तो उसको सहन करने की शक्ति होती है ना। जैसे हमने कल पार्श्व मुनि की बात देखी थी, है ना, वही बात। तो अब देखिए, ये तो हो गई एक संकट की बात। अब इस संकट का हम कह सकते हैं डेमो,
है ना। हमें 15वें श्लोक में आचार्य देव बता रहे हैं। क्या है 15वां श्लोक, देखते हैं चलिए। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोन विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। है ना। देखिए संगीता जी, हमने चौथे काव्य में भी कल्पांत काल देखा था, है ना, कि कैसा कल्पांत काल है। और तभी हमने देखा था कि ऐसा कल्पांत काल 3 बार आचार्य देव प्रयोग करेंगे। तब यहाँ दूसरी बार 15वें श्लोक में आया है ना, कल्पांत काल। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले शब्दशः अर्थ देखते हैं, फिर हम इसका सामान्य अर्थ देखेंगे। देखिए चित्रम, चित्रम अर्थात होता है आश्चर्य, है ना, आश्चर्य। किमत्र, किम और अत्र, तो किम अर्थात क्या है, अत्र अर्थात इसमें, क्या कि इसमें क्या आश्चर्य है, तो किसमें अब वो आगे बताएंगे। ते, यदि, यदि अर्थात यदि, ते अर्थात आपका, आपका, त्रिदशांग नाभिर अर्थात देवांगनाओं के द्वारा। देखिए कल हम इसी शब्द पे अटक गए थे, है ना, त्रिदशांग, कि क्या, त्रिदश अर्थात होता है देव, है ना, और त्रिदशांग ये होता है देवांगना। और हमने इस पे कल एक छोटी सी मिस्ट्री छोड़ के रखी थी कि इस शब्द से हमें यह ज्ञात होता है कि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। तो कैसे, हम इसको जब सरलार्थ देखेंगे तब देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, नीतम, नीतम अर्थात प्राप्त करता है, मनागपि थोड़ा भी, है ना, मनो अर्थात मन, है ना, न नहीं, विकार मार्गम विकार भाव को, मतलब कि थोड़ा भी, है ना, थोड़ा भी विकार भाव को मन जो है वो प्राप्त नहीं करता है ना। किससे, कि जो देवांगनाओं के द्वारा, देवांगनाओं के द्वारा आपका मन किंचित भी विकार को, विकारी भाव को प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या आश्चर्य है ना, इसमें क्या आश्चर्य है, ऐसी बात कर रहे हैं आचार्य देव की कोई आश्चर्य नहीं है ना, कि देवांगनाओं के द्वारा आपका मन विचलित नहीं हो रहा, विकारी भाव को प्राप्त नहीं हो रहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल, कि जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, प्रलय काल मरुता पवन के द्वारा, चलिता चलेना अर्थात पहाड़ों को हिला देने वाली, कैसा प्रलय काल है, कैसी पवन चल रही है कि जो पहाड़ों को भी हिला दे, है ना। हम तो क्या भवंडर सुनामी आदि जानते हैं, तो क्या ये पहाड़ों को हिला सकती है क्या, संगीता जी पहाड़ों को हिला देती है क्या, नहीं। परंतु ये कैसी हवा की बात कर रहे हैं, कैसे कल्पांत काल, कैसे प्रलय काल की बात कर रहे हैं, कि जो पहाड़ों को तक हिला दे, है ना, पहाड़ों को भी हिला देने वाली ऐसी हवा, ऐसे पवन और ऐसे प्रलय काल की बात यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं। आगे क्या उदाहरण दिया, कैसा पर्वत, तो किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, किम अर्थात क्या, मंदराद्रि, मंदराद्रि कहते हैं सुमेरु पर्वत को, है ना, सुमेरु पर्वत का, शिखरम शिखर, चलितम हिलाया गया है अर्थात नहीं, है ना, हिलाया गया है क्या, यहाँ प्रश्न है, हिलाया गया है क्या ऐसे कल्पांत काल के द्वारा, तो नहीं, है ना, कदाचित अर्थात कभी। क्या कहा कि कल्पांत काल आया है, प्रलय काल आया है, पवन के द्वारा पहाड़ों को हिला देने वाली जो हवा है, प्रलय काल है, क्या वो कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को हिलाने में समर्थ है क्या, अर्थात नहीं है ना। वैसे ही जो देवांगनाएं हैं वो आपके मन को विकारी भाव उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है, थोड़ा भी, क्या आया मनागपि, थोड़ा भी विकारी भाव उत्पन्न कराने में, प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। तो इसमें क्या आश्चर्य है ना, जब सुमेरु पर्वत को कल्पांत काल नहीं हिला सकता, तो ये तो आप स्वयं जिनेन्द्र देव है, आपको क्या देवांगनाएं हिला सकेंगी ध्यान से, है ना, ऐसी बात कर रहे हैं। अब देखिए हमने त्रिदश शब्द को पकड़ा था, है ना, तो इससे कैसे समझ में आ रहा है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। तो देखिए थोड़ी सी आदिनाथ भगवान की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए इसके लिए, है ना, कि क्या हमने देवांगना अर्थ निकाला ना त्रिदशांग से,
तो ऐसी ही एक देवांगना की कथा हमें आदिनाथ भगवान के इसमें भी मिलती है ना। हाँ रेणु जी सही है ना, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए क्या, अब देखते हैं। संगीता जी बोलेंगी कि रेणु जी ने आंसर क्या बोला है ना, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलिए संगीता जी मैं आपको बताती हूँ, देखिए रेणु जी ने क्या बोला। रेणु जी ने कहा नीलांजना, है ना रेणु जी। जी देखिए, नीलांजना का वैराग्य जब प्रसंग आता है, वैराग्य का जब राजा ऋषभदेव अपने जन्मदिन के अवसर पर सभी राजाओं के साथ सभा में बैठे होते हैं और इंद्र के द्वारा नीलांजना को भेजा जाता है। और क्या क्यों भेजा जाता है, क्योंकि उसकी आयु निकट होती है ना। इसीलिए मतलब निमित्त कारण करके भेजा था उसको भी, नीलांजना को भी इंद्र ने जानकर, है ना। और जब उसे भेजा और वो नृत्य करती है, बीच में ही, नृत्य के बीच में ही उसका मरण का काल पूर्ण हो गया, उसकी आयु पूर्ण हुई, है ना। परंतु उसी समय वैसी की वैसी, है ना, वैसे ही दिखने वाली इंद्र ने दूसरी वहां अप्सरा नीलांजना वहां पर भेज दी। और सभी राजा तो देखते रह गए, मतलब सभी राजा तो जैसा स्टार्टिंग से चल रहा था वैसा ही देखते रह गए। परंतु राजा ऋषभदेव को पता चल गया, उन्हें भान हो गया, है ना। तो क्या उन्हें ये नहीं कि नीलांजना की मृत्यु हो गई इससे उन्हें वैराग्य हुआ, नीलांजना की मृत्यु तो होनी थी, परंतु उसका होना और उसके होने मृत्यु से हमें जो पता चला, क्या पता चला कि ये मैं भी ऐसे ही मरने वाला हूँ, है ना। संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ, है ना। कि ऐसा हम तो कह देते हैं कि नीलांजना की मृत्यु को देखकर राजा ऋषभदेव को वैराग्य प्राप्त हुआ, परंतु क्या वास्तव में नीलांजना की नृत्य देखकर यदि वैराग्य होना था तो सभा में कितने राजा उपस्थित थे, सभी को वैराग्य हो जाता। परंतु क्या उसमें विचार करने की बात क्या थी, संसार की क्षणभंगुरता, जो किन्हें राजा ऋषभदेव को, राजा आदिनाथ को, है ना, उन्हें संसार के क्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ कि क्या, कि ये संसार कैसा है, विनश्वर है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है ना। इसीलिए कि जैसे ये इंद्र ने मेरे सुख के लिए ये सब रचा है, वैसा ही सब चलता रहेगा, है ना। ये सब कैसा है, नाशवान है। देखिए, तो क्या जैसे यहाँ पे देवांगना की बात है, तो फिर हमें ये पता चला कि इसमें क्या आदिनाथ भगवान की स्तुति की है ना। ऐसी स्टोरी यदि हम कथाओं से जुड़े रहेंगे, है ना, इसलिए हमें प्रथमान योग, ऐसा नहीं है कि प्रथमान योग केवल कथा ही है तो हमें, हम उसे छोड़ दे, या वो तो बच्चों के पढ़ने की बात है, बच्चे पढ़ेंगे या फिर हम बुढ़ापे में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। प्रथमान योग को भी हमें पढ़ना चाहिए। जैसे हम द्रव्यान योग, चरणान योग, करणान योग आदि को महत्व देते हैं, वैसे ही प्रथमान योग का भी महत्व है ना। जैसे फोर व्हीलर कोई गाड़ी है ना, फोर व्हीलर गाड़ी है और उसका यदि एक चक्का निकाल दिया जाए तो क्या वो चल सकेगी, नहीं। वैसे ही अनुयोग चार कहे है ना। जिनवाणी का कथन चार प्रकार से हमें बताया गया है आचार्य देवों के द्वारा। क्या अर्थात प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, है ना। संगीता जी क्या चार नाम बोले मैंने अभी अनुयोगों के? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। है ना, बहुत सुंदर। देखिए इनका अलग अलग, इनका विषय भी अलग अलग होता है ना। जैसे प्रथमान योग है तो इसमें तीर्थंकर आदि, इनकी पूरी हमें कथा पता चलती है ना, पाप पुण्य का ये सब पता चलता है। चरणान योग में कैसा आचरण करने योग्य है, यह सब बातें पता चल जाती है ना, कैसा आचरण करने योग्य, चारित्र संबंधी बातें। कर्णान योग हम गणित संबंधी और हमारा ज्ञान सूक्ष्म करने संबंधी, जैन भूगोल आदि संबंधी सारी बातें, तीन लोक संबंधी इसमें आ जाती है ना। और द्रव्यान योग हमें अपने से बता देने, अपने से मिला देने वाला, है ना। द्रव्यान योग जो अपनी आत्मा का भान हमें कराता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, है ना, ये हमें द्रव्यान योग बता देता है। चलिए, कहाँ से हमारा द्रव्यान योग, चरणान योग का विषय आ गया, अनुयोगों की भी हमने चर्चा कर ली, है ना। देखिए ऐसे विषय में विषय निकलते जाते हैं और फिर हमारे अलग अलग विषय तैयार हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो क्या कहा है आचार्य देव ने इसमें, क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य देव इसमें, कि कैसी स्थिरता थी उनकी, है ना। जो जिनेन्द्र देव थे कैसी स्थिरता थी। देखिए ऐसे स्थिरता के अनेक उदाहरण हमें प्रथमान योग बताता है। जैसे 5 पांडवों की कथा में आता है कि 5 पांडव हुए,
तो 5 पांडवों में से 2 तो अपने ध्यान से नहीं डिगे, है ना। कौन कौन नहीं डिगे? नकुल और सहदेव। नहीं, नकुल और देख, सहदेव डिग गए थे, और जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे वो नहीं डिगे। हाँ देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि 3 डिग गए थे या 3 नहीं डिगे थे, है ना। तो यही बात कि क्या कि नकुल सहदेव इन्होंने यह विचार कर लिया कि मेरे भाई जो बड़े भाई है उनको भी कैसी गर्मी हो रही होगी, क्यों? क्योंकि उन्हें सारी लोहे की बेड़ियों से मतलब जलाकर वो तपाकर उसमें बांधा हुआ था, है ना, जब वो ध्यान में लीन थे तब। तो यही बात, जब ये उपसर्ग हुआ तो यह जान नकुल सहदेव थोड़े से विचलित हुए और उन्होंने यह सोचा कि भाइयों का क्या हाल हो रहा होगा, है ना। तो क्या कि भले ही भला सोचा, परंतु सोचा इस कारण से अटक गए, है ना। तो क्या कि ऐसे जो उपसर्ग हो रहे हैं, ऐसा प्रलय काल आया हुआ है, जैसे हम ये समझ लीजिए कि हम अभी यहाँ घर में हैं और बाहर यदि चक्री वादल, है ना, जो हवा का आ जाता है झोंका, वो आ गया तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, है ना। फिर हमारे मन में अलग अलग विकल्प आने लग जाते हैं, अरे बाप रे, कहीं गेहूं सुखाए थे छत पे, कहीं कपड़े बाहर सूख रहे हैं, है ना, फटाफट फटाफट जमा करो, है ना, ऐसा हो जाता है। कहीं बारिश आ जाने के डर से हमारे दिमाग में वही वही चलता रहता है कि अरे पानी आ जाएगा, अरे पानी आ जाएगा। छत पे यदि बंदर आते हो तो हम तो उससे ही, उसके भय से ही हम, हमारे दिमाग में चलता रहता है, अरे छत पर वो सुखाया है, बंदर आ जाएंगे, बंदर आ जाएंगे, है ना। तो इससे ही डिग जाते, इससे ही। और क्या, यदि हम ध्यान में बैठे हो मंदिर में भी, तो हमारा ध्यान देखिए कैसा है कि यदि हम भगवान के दर्शन करने भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल हमारा ध्यान भगवान की ओर होता है, हम 10 लोगों को और देखते हैं, हमारा मन तो वहां भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि कौन मुझे देख रहा है, फिर कौन कैसे दर्शन कर रहा है ना। फिर कभी कभी तो इसने, अच्छा इसने ये साड़ी पहनी है, इसने वो साड़ी पहनी है, अरे ये तो कल भी यही साड़ी पहन के आई थी, है ना। कितने विकल्प हम वहां कर लेते हैं। परंतु क्या, क्या कह रहे हैं कि कैसी स्थिरता होनी चाहिए। जैसा सुमेरु पर्वत का उदाहरण दिया कि प्रलय काल पवन आने पर भी वो क्या, जैसे कैसा प्रलय काल है कि पहाड़ों को हिला देने वाला प्रलय काल है, परंतु वो सुमेरु पर्वत की चोटी को नहीं हिला सकता। वैसे ही जो देवांगनाएं हैं वो आपके भाव, आपके मन में विकारी भाव उत्पन्न नहीं करा सकती। जैसे अभी यहाँ पर पद्म पुराण का वाचन चालू है ना। तो उसमें भी आया था कि पद्म पुराण में जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों भाई जब वन में जाकर ध्यान करने लगे, विद्याएं सिद्ध करने लगे, तब क्या हुआ, देवों ने, जो उनके शत्रु थे, देवों ने उन पर बहुत उपसर्ग किए। उनके माता पिता आदि, माता को बंधन में दिखाया कि उनकी माता बंधन में है, फिर पिता को ले जा रहे हैं, माता को ले जा रहे हैं, ऐसे सभी दृश्य उनके सामने उन्होंने दिखाए। आखिर में जाकर जो विभीषण और कुंभकर्ण है, इनके सामने रावण का कटा हुआ सिर दिखाया, है ना। और रावण के सामने इन दोनों का सिर कटा हुआ दिखाया, परंतु क्या रावण नहीं डिगे। और जो कुंभकर्ण और विभीषण थे वे रावण का मुख देखकर विचलित हो गए, तो उनका ध्यान भंग हो गया, तो उन्हें जो विद्याएं थी वो कम सिद्ध हुई, कुछ कम विद्याएं सिद्ध हुई, और रावण को कम समय में ही सारी विद्याएं सिद्ध हो गई, है ना। तो देखिए, स्थिरता की बात चल रही है, स्थिरता की बात चल रही है। तो ऐसे ही जो जिनेन्द्र देव है, जो देवांगनाओं के द्वारा उनको विचलित करने की कोशिश की जा रही है, तो उससे उनके मन में किंचित भी, थोड़ा भी, मनागपि, थोड़ा भी विकार भाव नहीं होता, है ना। किंचित भी विकार भाव को प्राप्त नहीं होते। वैसे ही तो कैसा है, उसके लिए उदाहरण क्या दिया कि जैसे कल्पांत काल में अर्थात प्रलय काल में पवन के द्वारा, पहले तो प्रलय काल आया हुआ है ना। और फिर क्या कि पवन के द्वारा अर्थात तेज हवाएं चल रही है, उससे पहाड़ भी हिल जाएंगे। ऐसी बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधे नहीं, केवल पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही, पहाड़ भी हिला देने वाला ऐसा प्रलय काल आया है। तो क्या वो सुमेरु पर्वत को हिला सकते हैं, ऐसा प्रश्न किया है आचार्य देव ने कि उतना बड़ा प्रलय काल आने के बाद भी जो पर्वतों को हिला देने वाला हो,
वैसा प्रलय काल आने पर भी वो सुमेरु पर्वत के शिखर को नहीं डिगा सकता। वैसे ही जो जिनेंद्र देव है उनको अचल मेरु की स्थिरता बताई है ना, जैसे जो मेरु है उसकी उसकी उपमा दी कि वैसे ही अड़िग है ना, वैसे ही स्थिरता को प्राप्त किया है उन्होंने, ऐसी बात की। और इससे हमने ये भी जाना कि इसमें फिर से हमें ये शब्द आया त्रिदशांग, तो इससे हमने जाना कि कैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति इसमें कही जाती है ना। भक्तांबर स्तोत्र को आदिनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है ना। और हमने पहले 2 श्लोकों में देखा था कि प्रथमम जिनेन्द्रम और युगादा, है ना, जिससे आदिनाथ भगवान, हम यह जान सकते हैं कि आदिनाथ भगवान की स्तुति इसमें कही जा रही है। तो वैसे ही त्रिदशांग से भी हम कह सकते हैं कि इसमें आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है, आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। देखिए अब आगे, और इससे एक हम निकाल सकते हैं कि हमें कैसा रहना है, अप्रभावी, है ना, सबसे इस दुनिया से कैसा रहना है, अप्रभावी रहना है। जैसे जो वीतरागी देव है वो कैसे है, किसी से ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, अर्थात क्या, अप्रभावी है ना। कोई छोटा बच्चा जाए या कोई बड़ा व्यक्ति जाए, कोई भी जाए तो उसे देखकर ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, कैसे रहते हैं, अप्रभावी। वैसे ही हमें भी कैसे रहना है, जैसे देखते हैं ना हम कि इससे घुटनों का दर्द ठीक होगा, ये ठीक होगा, तो इसमें क्या, कौन सा रोग दूर कर रहे हैं, प्रभावित होना, है ना, प्रभावित नहीं होना है, यह आचार्य देव हमें बता रहे हैं। जैसे आत्मबल को बढ़ाने वाला हमने श्लोक देखा था, वैसे ही यहाँ क्या, कि हमें जो दुनिया में बाहरी चीजें हैं, जो पर द्रव्य है, उनसे कैसा रहना है, उनसे कैसा हूं मैं, अप्रभावी हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, है ना, और बाकी सब मेरे लिए जीव द्रव्य है, ऐसी वाली बात है। तो उससे ही क्या सिद्ध हो रहा है कि हमें कैसा रहना है, अप्रभावी रहना है। आचार्य देव ने हमें यह उद्देश्य, यह बता दिया यहाँ पर कि हमें कैसा रहना है, अप्रभावी, है ना। देखिए अब आगे और भी उपमाएं दे देकर आचार्य देव जिनेंद्र देव की स्तुति करते हैं। देखिए क्या कहा, देखिए क्या हेडिंग दी है, अनोखे दीपक, है ना, कैसा दीपक, दीपक की उपमा दी, दिया, दीपक अर्थात दिया, है ना, तो दिए की उपमा दी, दीपक की उपमा दी। तो क्यों दीपक की उपमा दी, देखिए हम कहते हैं ना दीपक प्रकाश करता है ना, वैसे ही हम क्या कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो दिया है वो तो केवल एक कमरे को अंधकार से दूर करेगा, या फिर एक हॉल को, तो उसको दूर करेगा, परंतु जो ज्ञान है ना, वो कैसा है, उसकी उपमा देखिए यहाँ पे कैसे देते हैं आचार्य देव, हम देखते हैं। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातुमरुताचलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। दीदी यहाँ मरुता चलाना, मरुता है कि मरुताम है? मरुताम, मरुताम, चलाना में भी बिंदी है ना ऊपर, चलाना। हाँ 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 ठीक है। जी। रेणु जी आप पाठ कीजिए। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। जी संगीता जी आप पाठ कीजिए। मेरे धूम बरते पवन, मेरे धूम बरते प्रभु अभिजित तेल पूरा, प्रतिशन जगत मिदं प्रगति करोति गम्यो न जातु मरुताम चलता चलानाम दीपोपरसमसिनाथ जगत प्रकाश। चलिए देखते हैं आगे शाब्दिक अर्थ।
देखिए निर्धूम, क्या कहा पहला ही, निर्धूम। निर्धूम अर्थात धुआं और, है ना। रेणु जी आपका माइक म्यूट कीजिए आप। देखिए निर्धूम कहा, है ना, धूम से रहित अर्थात जो धुआं है। और क्या, निर्धूम वर्ती, वर्ती अर्थात बत्ती, है ना, जो दिए में बत्ती हम लगाते हैं, तो क्या धुआं और बत्ती से रहित, है ना। अपवर्जित तैल पूरः अर्थात तेल, जो तेल है उसकी पूर्णता से रहित, है ना। जो नॉर्मल दिया है उसमें तो हमें तेल डालना पड़ता है, घी जो हम डालते हैं, और कैसा कि बत्ती लगाते हैं, वैसे ही बात कर रहे। तो यहाँ कैसा कह दिया, धुआं और बत्ती से रहित, और क्या, तेल की पूर्णता से रहित। कृत्स्नम अर्थात समस्त, जगत त्रय तीन लोक को, मिदम इस, प्रगति करोशी अर्थात प्रकाशित कर रहे हो, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, गम्योन अर्थात गम्य नहीं हो ऐसे, गम्य नहीं हो ऐसे। जातु कभी, मरुता चलिता चलाना, मरुता अर्थात वायु के भी, चलिता चलाना पहाड़ों को हिला देने वाली। अब आगे देखिए, दीपो परस्व, उसमें आएगा अपूर्व दीपक हो आप। कैसे दीपक हो आप, अपूर्व दीपक हो। मसी हो, नाथ हे स्वामी, जिनेन्द्र देव की बात चल रही है इसलिए वहां लिखा नाथ हे स्वामी। जगत प्रकाशः, संसार को प्रकाशित करने वाले। कैसे हो आप, संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हो, है ना, अनोखे दीपक हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो कैसे दीपक हो, ऐसे दीपक हो जिसमें ना धुआं उठता हो, न तेल और बत्ती की जरूरत पड़ती हो, है ना। और ये जो लौकिक दिया कहा जाएगा वो तो जो मिनिमम जगह है उसको प्रकाशित करेगा, परंतु आप कैसे प्रकाश करोगे, आप तो संपूर्ण तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हो, है ना, ऐसा यहाँ पर बताया। देखिए हम इसको श्लोकार्थ पढ़ते हैं इसका। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोकार्थ है। क्या लिखा है, हे नाथ अर्थात हे जिनेन्द्र देव, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक है, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं। जो साधारण दीपक होते हैं, यदि हम उसको ऐसे रख दे तो क्या वो प्रकाश करेगा। जैसे एक कमरे में अंधकार हो और मैं केवल आपको दिया लाकर आपके हाथ में दे दूं, तो क्या वहां पे लाइट हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, आपको सब दिखने लग जाएगा, नहीं, है ना। वैसे ही परंतु आप कैसे हो, अपूर्व दीपक हो, पर आप किसी, पर आप बिना किसी की सहायता के प्रकाश, देखिए उनका प्रकाश, उनको दीपक लिया तो उनका प्रकाश क्या, ज्ञान रूपी प्रकाश है ना। ये नहीं कि हम बत्ती जलाएंगे फिर धुआं उठेगा प्रकाश होगा, वैसा प्रकाश नहीं है, अग्नि रूपी प्रकाश नहीं है। कैसा प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश कहा जा रहा है। देखिए तो आप कैसे, बिना सहायता से। अभी मेरे ज्ञान को किसी की सहायता लग रही है क्या जानने के लिए, नीलम जी आपके ज्ञान को किसी की सहायता लग रही है क्या जानने के लिए, संगीता जी, रेणु जी। तो वैसे ही, है ना, जैसे तेल को तो बत्ती की, तेल की जरूरत है, सहायता की आवश्यकता है, परंतु आप ऐसे दीपक हो जो किसी के बिना सहायता के भी ज्ञान रूपी प्रकाश फैला रहे हो, अर्थात दिव्य ध्वनि, है ना। देखिए आगे और क्या कह रहे हैं, अन्य दीपकों की बत्ती से धुआं निकलता है, पर आपकी वर्ती अर्थात मार्ग निर्धूम पाप रहित है। देखिए दिए की बत्ती, है ना, और आपका जो वर्ती कहा, तो वर्ती अर्थात मार्ग कहा, है ना, जो जो प्रकाश करने वाली, जैसे तेल से बत्ती हमें लो जलाती है, वैसे ही मार्ग कहा, जिनेन्द्र देव का मार्ग। तो जिनेन्द्र देव का मार्ग कैसा है, पाप रहित मार्ग है ना, पाप रहित मार्ग है, हम कह सकते हैं निर्धूम, है ना, धुआं और बत्ती से रहित है। वैसे ही तो कैसा मार्ग है, पाप रहित मार्ग है। और क्या, कि अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप अविनाशी है ना। जैसे हमने पिछले इसमें देखा कि प्रलय काल भी नहीं हिला सकती, वैसे ही प्रलय काल आ जाए, कल्पांत काल आ जाए, फिर भी जो ज्ञान रूपी प्रकाश है
जो ज्ञान रूपी जो मार्ग है वो उस मार्ग से कभी डिगने वाले नहीं है। और नॉर्मल जो दिया होता है उसे तो हम पंखे की हवा या हमारे फूंक से ही बुझा सकते हैं, परंतु क्या ज्ञान ऐसा है? नहीं, है ना। कहते हैं ना कि ज्ञान एक ऐसा धन है जो चोर भी नहीं चुरा सकता, है ना। चोर घर की हर चीज चुरा के ले जाएगा, परंतु एक जो ज्ञान ही है जो चोर भी चुरा के नहीं ले जा सकता, है ना। वैसी ही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान जो है जो दिया है उसकी तो जो लौ होगी, जो प्रकाश करने वाली जो अग्नि रूपी हमें ज्योति दिखती है वो तो हम फूंक मारेंगे हवा चलेगी तो बुझ जाएगी, परंतु आपके ज्ञान रूपी जो मार्ग है वो कैसा है? निर्धूम पाप रहित है। और हवा नष्ट, अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप कैसे है? अविनाशी है, अर्थात नष्ट होने वाले नहीं है। आगे क्या कह रहा है? तथा अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को ही प्रकाशित करते हैं, परंतु आप तीनों लोक के संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। बताइए इससे कौन सा गुण सिद्ध हो रहा है जिनेन्द्र देव का? हमने अनेक बार सर्व इसकी चर्चा की सर्वज्ञता। है ना, सर्वज्ञता। कैसे आपने कैसे जाना कि इससे सर्वज्ञता सिद्ध हो रही है? बताइए। दीदी तीनों लोकों को जो प्रकाशित करें, जैसे लोकाकाश सहित अलोकाकाश सहित लोकाकाश की समस्त द्रव्यों की समस्त गुण और उनकी पर्याय को जो एक साथ जान लेता है, ये इसलिए दीपक की उदाहरण वो दिया है उदाहरण, कि जिस प्रकार वो सर्वज्ञता से जान लेते हैं, वो ही सर्वज्ञता इस दीपक का उदाहरण दिया है ना, बहुत सुंदर। देखिए और क्या कहा कि जो दीपक है, जैसे हमने देखा कि वो तो केवल एक रूम, यदि रूम में दिया रखा जाएगा तो उस रूम को ही प्रकाशित करेगा, और उसके जो बाजू में रूम होगा उसमें उसका प्रकाश नहीं जाएगा, है ना, वो मिनिमम जगह को प्रकाशित करेगा। परंतु जो आपका ज्ञान है वो कैसा? तीनों लोगों को जानने वाला है ना। देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं? संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार आप इस लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक, कैसे? स्वपर प्रकाशक दीपक है। देखिए एक दीपक की परीक्षा मुख एक ग्रंथ है आचार्य माणिक्य देव का, तो उसमें क्या आता है? प्रदीपवत, है ना। उसमें एक सूत्र आता है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि आपने कभी दिया को देखा है कि उसके नीचे अंधेरा होता है ना। दिए के नीचे अंधेरा होता है ना, बाकी सब और तो प्रकाश होगा, परंतु दिए दीदी के कहते नीचे। हैं ना, दीपक दीपक तले अंधेरा। हाँ वैसे ही, परंतु जो जिनेन्द्र देव का ज्ञान कहा वो कैसा कहा? स्वपर प्रकाशक, अर्थात स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य भी प्रकाशित होते। जैसे देखिए आपको उदाहरण आप समझ जाएंगे, जैसे एक रूम है उसमें पूरा अंधेरा है और हम गए, अब वहां बल्ब है, उस बल्ब को देखना है हमें, तो कैसे देखेंगे? अभी तो अंधेरा है तो हमें दिख नहीं रहा, हम लाइट ऑन करेंगे तो हमें बल्ब दिखेगा या नहीं दिखेगा, या हमें उस बल्ब को देखने के लिए एक और बल्ब जलाने की आवश्यकता है? नहीं, है ना। तो जैसे बल्ब, यदि हम लाइट ऑन करेंगे तो जैसे सबसे पहले हमें ज्ञान किसका होगा? बल्ब का, है ना। जब हम बल्ब को देखेंगे वैसे ही कैसा? सबसे पहले स्व का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि स्व का ज्ञान हो जाएगा तो पर का ज्ञान तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि स्व को जान लेंगे तो क्या? अपनी आत्मा को जान लेंगे तो हम भी जिनेन्द्र देव के समान हो जाएंगे, और फिर हम भी तीनों लोगों को अपने ज्ञान में एक साथ जान सकते हैं। तो हो गया पर को जानना भी फिर, है ना। ऐसे ही कि जो लौकिक दीपक है वो क्या? कि धुआं, उसका धुआं उठना, उसमें बत्ती लगना, तेल की पूर्णता होना, यह सब आवश्यक है। परंतु आप कैसे दीपक है, कैसे अपूर्व दीपक है जिसमें इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। और क्या कि जो नॉर्मल दिया है वो तो केवल जिस जगह वो रखा जाएगा उसके आसपास की जगह को प्रकाशित करेगा, परंतु आप जो आपका ज्ञान रूपी दीपक है वो तो संसार संसार अर्थात तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है। ऐसा आचार्य देव ने इस छंद में बताया है। और कैसा कि वो स्वपर प्रकाशक है। कैसा दीपक है? स्वपर प्रकाशक दीपक है ना। स्व को भी जानेगा और पर को भी प्रकाशित करेगा। चलिए रेणु जी आप पाठ कीजिए एक बार छंद का। जी दीदी।
निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतं चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। बहुत सुंदर। नीलम जी, आप इसका अर्थ बताएंगी? आप सर मतलब जो आपको समझा है ना, शाब्दिक अर्थ नहीं, जो इस छंद में बताया गया है वो आपको बताना है। माइक माइक पहले आप अनम्यूट कीजिए। बोलिए अब। हाँ, आप ऐसे अद्भुत दीपक हो जो बिना तेल के बिना सॉरी आप ऐसे अद्भुत दीपक हो आप ऐसे अद्भुत दीपक हो जो बिना तेल के बिना धुएं के बिना अपना प्रकाशित है, पूरे तीनों लोग को प्रकाश करने वाला है। और आप के दीपक की रोशनी से, आपके ज्ञान की रोशनी से सारे अंधकार नष्ट हो जाता है। आप इतने अद्भुत दीपक हो, आपका ज्ञान बहुत ही प्रखर है। ठीक है, ठीक है। जी चलिए, संगीता जी आप बोलिए। जो बिना धुएं बिना बिना धुएं के बिना बत्ती के बिना तेल के चलने वाले आप इतने अद्भुत दीपक हो, जगत और तीनों लोग को प्रकाशित करने वाले हो। जातु मर्ताम चरित नाम चला। और इसके पूरे पूरे उसके अंधकार चले हो। जी रेणु जी आप बोलिए एक बार इसका अर्थ। जी दीदी, इसका अर्थ बताया है कि निर्धूम, धुआं रहित, बाती रहित और तेल रहित। ये आप जो कमरे को प्रकाशित करने वाला है वो तो यह दीपक है, लेकिन आप ऐसे अनोखे दीपक हो जो ना तेल से, ना बाती से, ना धुएं, इन तीनों से रहित हो। आप ऐसे अलौकिक दीपक हो। ये लौकिक दीपक तो हवा से बुझ भी सकता है, लेकिन आपका ज्ञान रूपी दीपक ऐसा है, ये चलायमान होने, ये प्रलय प्रलय काल की हवा भी चलने लगे तब भी इससे नहीं बुझ सकता। इस जो लौकिक दीपक है ना, हम लौकिक दीपक कह सकते हैं कि जो नॉर्मल दीपक है उसको कंपेयर किया है ना, कि कैसे है। तो ऐसा दीपक नहीं है जो जिसको बाती की आवश्यकता हो, तेल की आवश्यकता हो, है ना। यहाँ दीपक को दीपक भी नहीं लेना है, हमें क्या ज्ञान लेना है ना। ज्ञान रूपी प्रकाश कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अग्नि रूपी जो यहाँ पे ज्योत जलती है वैसी कोई ज्योत, वैसा कोई दीपक है ना। वहां पे क्या कि ज्ञान को लिया है, और कैसा ज्ञान जो स्व और पर, स्व पर प्रकाशक हो, स्व को जानने वाला हो और पर को भी जानने वाला हो, है ना। वैसा ही ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान की चर्चा मुख्य है ना। हमें ये नहीं कि हमें धुआं बत्ती और तेल और दिए में अटक जाना है। क्या ज्ञान की बात मुख्य है, और ज्ञान कैसा गुण है ना, ज्ञान गुण कहा जाता है। तो कैसा गुण है कि जिसमें यदि हम एक बार स्व को जान ले तो स्व पर प्रकाशक शक्ति है ना उसमें। वैसी बात यहाँ कही जा रही है। चलिए अब अगला छंद हम कल देखेंगे नए से। अभिजिन्वानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जय बोली द्वादशांग में जिन वाणी माता की जय।
चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र देव की। दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय दीदी।